धर्मू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नीता और 2 बेटियों अंजलि और नेहा के साथ रहता था। धर्मू बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान था। धर्मू की पत्नी नीता भी हमेशा दूसरों की भलाई में लगी रहती थी। धर्मू ने बहुत सारी मुर्गी और बकरियां पाल रखी थी। अंडे और दूध बेचकर धर्मू गुजारे लायक पैसे कमा लेता था। धर्मू का परिवार एक सुखी परिवार था। एक दिन की बात है, धर्मू कहीं जा रहा था, तभी उसे पड़ोस से रोने की आवाज सुनाई देती है। धर्मू पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है रोने वाला उसका पड़ोसी नट्टू था। धर्मू नट्टू के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ नट्टू भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं धर्मू भाई, मेरे दुख तो अंत लेने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी कोई तो कभी कोई मुसीबत मुझे हर रोज ही घेर लेती है। अरे भाई हुआ क्या, ये तो बताओ। मेरी गाय मर गई है और तुम्हें तो पता ही है मेरी कमाई का एकमात्र जरिया मेरी गाय ही थी। हाय राम, अब क्या होगा, मैं क्या करूं अब? गांव के लाला ने भी उधार देने से मना कर दिया। अब तो मेरे भूखे मरने के दिन आ गए। हे भगवान। ऐसा क्यों बोलते हो भाई, भगवान जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे, तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। धर्मू घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। नट्टू के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम एक गाय नट्टू को दे दें। वैसे भी तो हमारे पास भगवान की दुआ से और भी गाय हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो एक गाय दे देते हैं। और धर्मू नट्टू को गाय दे देता है। नट्टू के घर में गाय को बंधा देख गांव के लाला ने अपने नौकर को गाय कहां से आई पता करने को कहता है। सारी बातों का पता लगाकर नौकर लाला के पास वापस जाता है। मालिक मालिक, वो गाय धर्मू ने नट्टू को दी है। अच्छा, अब इस गांव का रखवाला धर्मू बन गया। मैंने सोचा था नट्टू पैसे के बदले अपना खेत मेरे नाम कर देगा, लेकिन धर्मू ने इसे गाय देकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। इस धर्मू का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाला नौकर के कान में कुछ बोलता है और नौकर लाला की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। और उसी रात धर्मू के घर में आग लग जाती है और आग उसके मवेशियों तक पहुँच जाती है। आग का पता चलते ही धर्मू का परिवार जैसे तैसे घर से बाहर निकलता है। आग 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 लग गई हमारे घर में, आग लग गई हमारे घर में, बचाओ बचाओ। अरे अरे कोई मेरे जानवरों को बचाओ, मेरे सारे जानवर जल रहे हैं, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि वहां तक जाना सबके लिए असंभव था। गांव वाले बहुत कोशिशों के बाद भी धर्मू के जानवरों को नहीं बचा पाते हैं। सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। तभी नट्टू बोलता है, धर्मू भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें वो गाय वापस दे दूंगा तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अब वो गाय मेरी है। ये कैसी बात कर रहे हो नट्टू? हम वो गाय भला वापस क्यों मांगेंगे? लेकिन हमने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की है, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? खैर जाने दो, हमें जैसे भगवान रखेगा हम वैसे ही रह लेंगे। आग में धर्मू का सब जल चुका था। नीता, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं गांव के लाला से कुछ उधार लेकर आता हूँ, फिर उन पैसों से हम गाय खरीद लेंगे। लाला ने धर्मू को पैसे देने से मना कर दिया और धर्मू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब देखता हूँ कैसे गांव के लोगों की मदद करेगा। बहुत पैसे वाला बन रहा था, जला दिया ना सब पैसा। घर जानवर अब भटक गांव की गलियों में। धर्मू उदास मन से
घर वापस आता है। पापा पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ पापा, भूख तो मुझे भी लगी है। लाओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो, बच्चियाँ सुबह से भूखी है, इनके लिए कुछ खाने को बना दूं। कहाँ के पैसे? कैसे पैसे? लाला ने तो मुझे घर से धक्के देकर भगा दिया। हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? नीता और धर्मू बहुत परेशान होते हैं, उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। मेरा तो मन कर रहा है किसी कुएं में कूदकर जान दे दूं। इतनी भलाई के बाद भी भगवान हमें ऐसी सजा दे रहा है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। इधर अंजलि और नेहा का भी भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी नेहा बोलती है, दीदी चलो हम जंगल में बैर खाकर आते हैं। हाँ चलो। हाँ जाओ, जाकर बैर खा आओ, पेट की भूख तो शांत होगी। दोनों बहनें मिलकर जंगल में बैर खाने चली जाती है। तभी उनकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। दीदी देखो कुआं, आओ चलकर देखते हैं। दोनों बहनें कुएं के पास जाती है और उसमें झांकने लगती है। दीदी, माँ इसी कुएं में कूदने के लिए बोल रही होगी। हाँ नेहा, माँ और पापा बहुत दुखी हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे ही बात करते करते दोनों बहनें घर की तरफ जाने लगती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इधर आओ दोनों बहनें, इतना दुखी क्यों हो? दीदी, तुमने किसी की आवाज सुनी? हाँ, आवाज तो मुझे भी आई है, लेकिन ये आवाज आई कहाँ से? मैं कुएं से बोल रही हूँ, तुम डरो मत, मेरे पास आओ। दोनों बहनें डरते डरते कुएं के पास जाती है। तभी उसमें से एक सुंदर सी परी निकलती है। क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? अंजलि परी को सारी बात बताती है। अच्छा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें एक जादुई हेयर बैंड देती हूँ, उसे पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अंजलि ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हेयर बैंड लेकर दोनों बहनें घर आ जाती है। दीदी, इस जादुई हेयर बैंड से हम अपना घर मांग लें? हाँ नेहा, तुम सही बोल रही हो। हे जादुई हेयर बैंड, मेरा अच्छा सा घर बना दो। तभी देखते ही देखते वहाँ एक नया घर तैयार हो जाता है। जले हुए घर की जगह नया घर देखकर धर्मू और नीता हैरान हो जाते हैं। तभी अंजलि अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताती है। देखो, मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। अंजलि बेटा, क्या ये हमें खाना भी दे देगा? 2 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया, भूख के मारे हमारी जान निकल रही है। ये तो पता नहीं माँ, एक बार मांग कर देखती हूँ। हे जादुई हेयर बैंड, मुझे खाना दे दो। तभी वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। घर भी आ गया और खाना भी खा लिया। काश हमारे गाय और मुर्गी भी वापस आ जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। अगर गाय और मुर्गी वापस आ जाती तो पापा दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। ये बोलते ही वहाँ पर पहले से भी ज्यादा गाय और मुर्गी आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन माँ, हमारे पास ये जादुई हेयर बैंड है तो इसके होते हुए हमें काम की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बात है। और अब फिर से नीता, धर्मू और उसकी दोनों बच्ची खुशी खुशी रहने लगते हैं और लाला उनसे पहले की तरह जलता भुनता रह जाता है। बहुत समय पहले की बात है। सीमापुर गांव में 2 जुड़वा बहनें सुहाना और गीता रहती थी। क्योंकि दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो अपना गुजारा चलाने के लिए
बाजार में आइसक्रीम बेचा करती थी। सुहाना की अच्छी शिक्षा के लिए गीता ने उसका दाखिला बहुत ही अच्छे स्कूल में करा रखा था। सुहाना रोजाना स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। बाकी बचे समय में वो सड़कों पर जाकर आइसक्रीम बेचा करती थी। सुहाना और गीता दोनों खुद ही घर पर आइसक्रीम बनाया करती थी। इसी तरह एक दिन गीता स्कूल के बाहर खड़ी होकर आइसक्रीम बेच रही होती है। तभी कुछ बच्चे गीता के पास आते हैं और कहते हैं, दीदी मुझे एक बड़ी वाली आइसक्रीम दे दो और मेरे लिए भी एक निकाल देना। ठीक है, मैं अभी तुम्हें टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम देती हूँ। गीता की आइसक्रीम टेस्टी होने की वजह से सुबह से शाम तक सारी आइसक्रीम बिक जाती थी, जिस वजह से गीता को घर चलाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती थी। गीता एक बहुत ही मेहनती और नेक दिल लड़की थी, इसलिए कभी कभी वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन गीता सुहाना के स्कूल के बाहर खड़ी होकर आइसक्रीम बेच रही होती है। गीता को ऐसा करता देख सुहाना की क्लास की लड़कियां सुहाना का मजाक उड़ाने लगती है। अरे देखो देखो, ये तो हमारी क्लास की सबसे गरीब लड़की सुहाना की बहन है ना। ये देखो, ये हमारे स्कूल के बाहर खड़ी होकर आइसक्रीम बेच रही है। कोई भी इनसे आइसक्रीम मत लेना, इनकी आइसक्रीम बहुत सड़ी हुई होती है। ये सब कहकर हंसते हुए सुहाना की क्लास की लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। सुहाना दूर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही होती है और उसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख होता है, परंतु गीता को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों बहनें बहुत सहनशील थीं। वो इन सभी बातों को भूलकर एक साथ मिलकर आइसक्रीम बेचने लगती हैं। इसी तरह एक दिन दोनों बहनें फुटपाथ पर खड़ी होकर आइसक्रीम बेच रही होती हैं कि तभी उनके पास एक कुत्ता आता है। उस कुत्ते को देखकर गीता को बहुत दया आती है। प्यारे डॉगी, तुम कितने पतले हो, लगता है तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। गीता कुत्ते को आइसक्रीम देती है तो वो आइसक्रीम नहीं खाता और भौंकने लग जाता है। कुत्ते को इस तरह भौंकता देख पास खड़ी सुहाना कहती है, दीदी लगता है ये कुत्ता हमें कहीं ले जाना चाहता है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। हाँ सुहाना, तुम सही कह रही हो, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। इतना कहकर गीता और सुहाना उस कुत्ते के पीछे जाने लगते हैं। वो कुत्ता उन्हें एक सुनसान जंगल में ले जाता है। वहाँ एक घने जंगल में जाकर वो एक परी में बदल जाता है। अरे ये क्या, ये डॉगी तो परी में बदल गया। गीता, सुहाना, मेरा नाम मेनका परी है। मैं वहाँ फुटपाथ पर सभी के सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं तुम दोनों को अपने साथ जंगल में लाई हूँ। मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही नेक और दयालु दिल लड़कियाँ हो। मैं तुम्हारे जैसी ही किसी ईमानदार व्यक्ति की खोज में थी। मैंने देखा कि किस तरह तुमने एक कुत्ते का दर्द समझकर उसे अपनी महंगी आइसक्रीम खाने को दे दी। मैं तुम्हारी कुछ मदद चाहती हूँ। हमारे परीलोक में चुड़ैल का हमला होने वाला है और इस बार वो चुड़ैल 4 गुना शक्ति के साथ हमारे परीलोक पर आक्रमण करने आ रही है। दरअसल उसने रानी परी की जादुई छड़ी को चुरा लिया है और वो छड़ी ही एक जरिया है जिससे वो चुड़ैल 4 गुना शक्तिशाली बन सकती है। अगर तुम दोनों बहनें मिलकर वहाँ से उस छड़ी को ले आओ और उन चुड़ैलों की रानी को खत्म कर दो तो हमारे ऊपर आने वाला संकट टल जाएगा। परी जी, हम आपकी सब संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम तो बहुत छोटे हैं, हमें क्या करना होगा? ये सुनकर परी अपने जादू से वहाँ 2 जादुई झाड़ू प्रकट कर देती है। तुम दोनों जल्दी से इन झाड़ू पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ परीलोक ले जाना चाहती हूँ। इस तरह तीनों परीलोक पहुँच जाते हैं। परीलोक में सभी परियां सुहाना और गीता का अभिनंदन करती हैं। उसके बाद रानी परी चुड़ैलों की नगरी भयानकपुर तक जाने का रास्ता उन दोनों बहनों को समझाती है और उन्हें एक जादुई लिपस्टिक देते हुए कहती है, ये लो जादुई लिपस्टिक, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। इस जादुई लिपस्टिक को लगाते ही तुम्हारे ऊपर चुड़ैलों की शक्ति का कोई असर नहीं होगा और तुम आसानी से चुड़ैल के ऊपर हमला कर सकती हो। दोनों बहनें दिल की बहुत अच्छी थीं, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना भयानकपुर के लिए निकल जाती हैं। भयानकपुर जाकर गीता और सुहाना देखती हैं कि भयानकपुर के महल के बाहर 2 चुड़ैलों ने पहरा लगा रखा है। ये देखकर दोनों बहनें महल के आसपास देखने लगती हैं।
तो उन्हें एक खुली खिड़की नजर आती है। दोनों बहनें उस खिड़की के जरिए महल के अंदर आ जाती हैं। अंदर जाकर दोनों देखती हैं कि चुड़ैल की रानी अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ाने के लिए एक हवन कर रही होती है। वो आग में कई तरह की चीजें डाल रही होती है, जैसे छिपकली की पूंछ, खतरनाक जानवर की खाल, उल्लू की आंखें। अब मैं रानी परी की इस जादुई छड़ी की आहुति देकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरी शक्तियाँ 4 गुना बढ़ जाएंगी। इसके बाद मैं परी लोक के साथ साथ पृथ्वी लोक पर भी राज करूंगी। राज। इससे पहले कि चुड़ैल की रानी हवन कुंड में रानी परी के जादुई छड़ी की आहुति देती, गीता पीछे से चुड़ैल के सिर पर एक बहुत बड़ा पत्थर मार देती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल की रानी को होश आए, गीता और सुहाना रानी परी की जादुई छड़ी लेकर जाने लगती हैं। तभी उन्हें एक दूसरी चुड़ैल रोक लेती है। रुक जाओ बदतमीज लड़कियों, रानी परी की वो जादुई छड़ी मुझे दे दो। नहीं, हम ये जादुई छड़ी तुम्हें नहीं देंगे। इसकी असली जगह परी लोक में है और ये जादुई छड़ी रानी परी के हाथ में ही अच्छी लगती है। बदतमीज लड़कियों, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, जल्दी से मुझे ये छड़ी दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना, हम तुम्हें ये छड़ी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम हमें चुपचाप जाने दो। अरे प्यारी बच्चियों, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे लहंगे, ढेर सारा सोना चांदी और खाने के लिए अच्छा अच्छा टेस्टी खाना भी है। तुम बस मुझे ये छड़ी दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। इस तरह चुड़ैल गीता और सुहाना को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना सोना चांदी अपने पास ही रखो और हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर वो सुहाना और गीता के ऊपर हमला कर देती है, परंतु चुड़ैल के कई बार हमला करने पर भी उन दोनों को कुछ नहीं होता। तुम्हारी कोशिश बेकार है। रानी परी की जादुई लिपस्टिक की वजह से तुम्हारा कोई भी जादू हमारे ऊपर काम नहीं आएगा। हम ये छड़ी लेकर जा रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत हो तो हमें रोक कर दिखाओ। इतना कहकर सुहाना और गीता आगे बढ़ती हैं और रानी परी के जादुई छड़ी लेकर परी लोक के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर भयानकपुर में चुड़ैल अपना पैर पटकती रह जाती है। गीता और सुहाना परी लोक पहुँच जाती हैं। वहाँ जाकर वो रानी परी को उनकी जादुई छड़ी लौटा देती हैं। मैं तुम दोनों को इस परी लोक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं नहीं परी जी, आप हमसे बड़ी हैं, साथ ही परियों की रानी भी हैं। हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया है कि मुसीबत में फंसे हर व्यक्ति की हमेशा मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई बेजुबान जानवर। हम सभी परियों की तरफ से हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए यहीं परी लोक में रह सकती हैं? हमें आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। माफ कीजिए परी जी, परंतु हम यहाँ परी लोक में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें पृथ्वी लोक बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर इंसान आपस में बड़े ही प्रेम भाव के साथ रहते हैं, और तो और वहाँ जानवर भी इंसानों से बहुत प्यार करते हैं। माफी चाहूंगी, लेकिन हम अपना पृथ्वी लोक नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम आप परियों का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हम 2 दिन के लिए परी लोक में रह सकते हैं। धन्यवाद गीता और सुहाना, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेनका परी, इन्हें हमारे परी लोक में सैर कराया जाए, और हाँ, इन्हें हमारे खास आइसक्रीम के घर दिखाना भूल मत जाना। जी ठीक है रानी माँ, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद मेनका परी गीता और सुहाना को झाड़ू पर बैठाकर पूरा परी लोक दिखाती है। फिर मेनका परी उन्हें परी लोक के खास आइसक्रीम के बने 2 घरों को दिखाते हुए कहती है, ये हमारे परी लोक के सबसे शानदार जादुई आइसक्रीम के घर हैं। इन दोनों आइसक्रीम के घरों में सोना चांदी, हीरे मोती और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें हैं। रानी परी ने आप दोनों के रहने के लिए यही सारी व्यवस्था कराई है। यहाँ रहकर आप जितनी चाहें उतने आइसक्रीम खा सकती हैं। साथ ही जो भी आपको खाना है वो सब इसमें है। आप इन आइसक्रीम के घरों की कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद मेनका परी, हमें आप लोगों का ये तोहफा बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह मेनका परी उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वाओ दीदी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में आइसक्रीम का घर है। जैसा कि मेनका परी ने कहा कि ये जादुई है, तो चलो
हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर दोनों बहनें अलग अलग आइसक्रीम के घर में चली जाती हैं। गीता अंदर जाकर देखती है तो उस घर में बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती और खाने पीने की चीजें रखी थीं। वहीं दूसरी तरफ सुहाना के जादुई आइसक्रीम के घर में बहुत सुंदर सुंदर लहंगे, मेकअप का सामान और टेस्टी टेस्टी केक रखे हुए थे। ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और जल्दी से घर के बाहर आती हैं। दोनों बहनें खुशी से एक दूसरे को गले लगाती हैं। इस तरह दोनों बहनें पूरे 2 दिन ऐश और आराम की जिंदगी बिताती हैं। 2 दिन इतने अच्छे बिताने के बाद उन दोनों का वहाँ से जाने का मन नहीं करता, इसलिए वो रानी परी से कहकर हमेशा हमेशा के लिए परी लोक में ही रुक जाती हैं। कभी कभी वो दोनों पृथ्वी लोक जाती और गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करती। इसी तरह दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।